Hello everyone, this is Sayyid Gibran. I'm here at Rewind with Samina Pirzada. If you want to know what she has asked me, interrogated, and what beans I've spilled, you gotta watch this interview. And if you like it, then press like, subscribe, and comment in the section below. रिवाइंड विद समीना पीरज़ादा में मैंने सोचा कि आज मैं सैयद जिब्रान को बुलाती हूँ। आपको पता है वो डॉक्टर बनने जा रहे थे और सब कुछ छोड़ छाड़ के एक्टर बन गए। तो यही पूछेंगे ना, ये कैसे हुआ, आसान था या मुश्किल था? आइए मिलते हैं सैयद जिब्रान से। थैंक यू सो मच जिब्रान, आपने वक्त निकाला, शो पर आए, अच्छा लग रहा है मुझे। आई एम ऑनर्ड, आपको थैंक यू करने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप इतने बड़े स्टार हो गए हैं भाई। प्लीज, इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी। नो, थैंक यू सो मच रियली, और मुबारक हो, रांझा कर दी। यस, इट्स एन एफर्ट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल। मैं अकेला तो इसका क्रेडिट नहीं ले सकता, बट इट्स गुड टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ गुड प्रोजेक्ट। लोग ऐसे देख रहे हैं और जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, इट्स फेनोमेनल। अच्छा, सो थैंकफुल टू ऑल द पीपल इन्वॉल्व्ड। रियली? या तो क्या होता है वो एसेंस, क्या होता है? स्क्रिप्ट पढ़ते हो तो पता चलता है कि ये काम सही जा रहा है, या पूरी टीम के साथ जब सब कास्ट हो जाते हैं फिर कोई फीलिंग होती है कोई फीलिंग, गट फीलिंग कि ये प्रोजेक्ट सही जाएगा? बिल्कुल, फर्स्ट स्टेप पे तो स्क्रिप्ट ही होता है। वो पढ़ के आप, या तो आपका इंटरेस्ट जो है वो उस लेवल पे चला जाता है कि आप कहते हो यार ये करना ही करना है, या आप कहते हो यार एक स्क्रिप्ट है, आई जस्ट हैव टू डू अ ड्रामा सो आई विल डू इट। अच्छा, तो क्या डायरेक्टर को देखते हो, स्क्रिप्ट को देखते हो, या फेलो एक्टर्स को देखते हो? द फर्स्ट थिंग इज द स्क्रिप्ट। अच्छा, एंड डेफिनेटली अ गुड स्क्रिप्ट। अगर प्रोडक्शन हाउस को भी देखते हो? नेचुरली, अब तो आपको हर स्टेप पे हर चीज़ को देखना पड़ता है। पहले सबसे पहले स्क्रिप्ट को देखा, स्क्रिप्ट अगर माइंड ब्लोइंग है, आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते हो कि यार चलो अगर मेरे फेलो एक्टर्स वो नहीं है जो मैं चाहता हूँ, लेकिन स्क्रिप्ट इतना अच्छा है दैट आई डोंट वांट टू मिस इट। तो हर चीज़ दूसरे को जो है वो कॉम्प्लीमेंट करती है। समटाइम्स ऐसा होता है एक अच्छा स्क्रिप्ट, बहुत अच्छा डायरेक्टर, बहुत अच्छे एक्टर्स, बहुत अच्छी प्रोडक्शन, तो रांझा बन जाता है। सो दैट्स, जब सब चीज़ें एक साथ आके बैठती हैं तब एक अच्छी चीज़ बनती है। कहीं कोई ना कोई लैक हो जाता है तो लोग कहते हैं यार कास्टिंग कितनी ज़रूरी है? आई थिंक होना चाहिए हमारे यहाँ कोई ऐसा कास्टिंग डायरेक्टर। एब्सोल्युटली। हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो हमारी कास्टिंग हो रही थी यार वो है अवेलेबल, नहीं है उसको ले लो। अच्छा, आप समझते हैं कि एक कैरेक्टर को देखकर ही कास्टिंग करनी चाहिए? एब्सोल्युटली। तो क्या ये राइटर और डायरेक्टर की एक ये होना चाहिए ऐसा कॉम्बिनेशन कि वो आपस में डिस्कस करें? यस, कैरेक्टर तो राइटर बनाता है। देयर इज समथिंग इन हिज माइंड व्हिच ही पुट्स ऑन द पेपर, और हर माइंड, हाँ एग्जैक्टली। डायरेक्टर जो है उसका कमाल क्या है कि वो जो राइटर के माइंड से वो चीज़ कंसीव करे कि व्हाट दैट राइटर वांट्स, और फिर उसके हिसाब से नाउ डायरेक्टर इज इन द फील्ड। राइटर को शायद इतना ना पता, बट डायरेक्टर इंटरेक्ट्स विद द एक्टर, सो उसको पता होता है किसमें कितना पोटेंशियल है वो निकालने का। देन इट्स हिज ड्यूटी कि वो उस राइटर की इमेजिनेशन को किस एक्टर के थ्रू मैक्सिमम। तो इसमें क्या लगा था स्क्रिप्ट में कि आपने सोचा कि मैं करूँगा ये कैरेक्टर? वेल, बिकॉज व्हेन आई वाज गिवन द स्क्रिप्ट, 3 कैरेक्टर थे मेन इसमें। एक इमरान कर रहा है, एक इकरा कर रही है, और एक मेरा कैरेक्टर था। सो when the script was given to me, they told me that I'm supposed to do this character. When I read the script, I was like, it's a very it was a very intriguing script for me, because I was talking to Kashif, the director. I asked him, why do you want me to do it? Like, what do you want from me? उसने बोला कि ये काशिफ निसार का है? Yes, he directed. Yeah. So I am jealous. He told me that this character in particular, I worked with him before as well. We've collaborated only once. ये उसके कोई 10 साल बाद हम दोबारा काम कर रहे हैं। ऐसा ही होता है इस फील्ड में। हालांकि we want so much to work together, लेकिन वो ऐसे ही बिजी होते हैं हर कोई अपने उसमें के टाइम नहीं मिलता। उसने मुझे बोला उसको ये कैरेक्टर बहुत खींचा हुआ चाहिए, a character which doesn't reveal anything about himself, कि उसके क्या मोटिव है, क्या प्लानिंग है, ना आंख से कुछ नजर आए, ना शक्ल से, ना डायलॉग से। तो ये सीन ये विलन नहीं है। Well, he is someone who is अभी तक मुझे लोग मिलते हैं तो उनको ये नहीं समझ आ रही कि मेरा मोटिव क्या है,
am I truly in love with that girl? Am I deceiving her? That is exactly what he wanted. Till the last scene of this drama. पता ना चले. Then what do you want? And I believe I have done that. This is good because Yeah. यही तो काम है Yes, कि अगर सारा कुछ रिवील कर दोगे तो फिर तो it's- तो फिर it's यू नो nothing एंड हर चीज वो जो हमारे यहाँ है ना वो स्टीरियोटिपिकल Black and white. Just keep it in the grey. ओह इंटरेस्टिंग. तो ऐसा था. बाकी खुश हो अल्हम्दुलिल्लाह. Yes. थोड़ा बचपन की तरफ जाए. Yes. Why चलो not? बताओ कहाँ पैदा हुए, कितने बहन भाई हो, अब्बू क्या करते थे, अम्मी क्या करती थी? My father was in army. He's a retired colonel, an oncologist, and I belong to a family of doctors. Like. अच्छा. तो वहाँ पे मैं अभी आ रही हूँ. आ रही हूँ. So I've been traveling in my childhood because he was stationed in there. So I was born in Jhelum. While he was in Jhelum, I was born there. Then we moved around. I was in Mardan. That is from where I belong. और बचपन गुजरा. When he got stationed in Rawalpindi, that was the time when he got permanently stationed there. That was like early 1980s. So जेलम की वो मीठी बोली सीखी? जेलम के लोग बड़ी प्यारी पंजाबी बोलते हैं. I just stayed there for 1 year when I was born. अगर मैं वहाँ सीख लेता वो बोली और बोलना शुरू हो जाता 1 साल के बाद, people would have freaked out. सिर्फ 1 साल वहाँ रहे. Yeah, but then you moved over to the next station. अच्छा. तो रावलपिंडी आके then we stayed there permanently. That's where I actually kind of grew up. स्कूल वहीं गए. स्कूल वहाँ गया, फिर वहाँ से. क्या पोजीशन है बहन भाइयों में सबसे? I am the second. My elder brother. भाई बड़ा है, फिर आप हो. और 2 छोटी बहनें. ओह, सो कोई जिम्मेदारी नहीं है. और नो जिम्मेदारी उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं थी. अब है अपनी फैमिली की. तो शरारती हो? बहुत था. अभी भी हो? अभी तो मैं जो मेरे बच्चे हैं उनकी शरारतें हैंडल कर रहा हूँ. सो बच्चों पे तो बाद में आएंगे ना. आई वांट टू नो कि आप बचपन में कैसे थे. बहुत शरारती था. लाइक माय रिलेटिव्स एब्सोल्युटली उनके नाक में दम कर देता था. मैं बैन हो गया था अपनी कभी चाची के घर जाने में और उसमें कसिनो में. तो किस किस्म की शरारतें करते थे Just, और किस उम्र से? I don't even remember. लाइक 5, 6, 7 साल की उम्र से जब भागना शुरू करते हैं लड़के एंड ऑल दैट, तो चीज़ें छुपा देना, चीज़ें तोड़ देना, भाग दौड़ धमाक चौकड़ी मचाए रखना, यू नो. सो दे बड़ा भाई शामिल होता था या नहीं? नो, ही वाज वेरी सीरियस काइंड ऑफ गाय. ही वाज लाइक द इंटेलेक्चुअल. और बहन में से कोई? बहन में जो एक छोटी थी मेरे से, जो 1 साल छोटी थी मेरे से. सो वी वर लाइक, यू नो, यू वर अ टीम. यस. तो जो सबसे छोटी और सबसे बड़े, दे वर लाइक नॉट द सीरियस गाय. द सीरियस गाय. तो किस किस्म की शरारतें करते थे? तोड़ने फोड़ने की. उसके अलावा उसके अलावा मैं बहुत उछल कूद करता था. उस चक्कर में मैंने अपना हाथ तोड़वा लिया. यू नो, यू सी, आई गॉट अ ब्रोकन आर्म, आई गॉट अ ब्रोकन जॉ, आई गॉट स्टिचेस हियर. आई हैव गॉट लाइक मोर देन 50 स्टिचेस इन माय बॉडी, यू नो, व्हेन आई वाज अ किड. इस तरह की शरारतें. ये कैसी शरारत होती थी? इमेजिन मेरी तोड़ फोड़ कर डालो. मैं चीज़ें भी तोड़ता था, अपने आप को भी तोड़ता था. सोचे मेरी माँ का क्या हाल होता होगा. हर कुछ अरसे बाद में जाता था, कभी बाजू की हड्डी टूटी हुई है, कभी ये हुआ है, कभी. So I was kind of a tough kid actually. तो क्या ऊपर से नीचे कूद जाते? हाँ, ये मैं दीवार से छलांग मार रहा था उल्टा, and I landed on my hand. तो बीच में से. ये किसको दिखा रहे थे? Just the kids, we were just एक दूसरे को धक्के दे रहे थे. पे ऐसा था कि मेरी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल हर 2-3 दिन बाद मेरे रिपोर्ट आती थी घर. मैं दोस्तों के साथ मिलके हम कभी किसी का लंच लेके भाग जाते थे. सो मुझे अब्बू जान से इस चक्कर में 1-2 बार ठीक पड़ी भी मुझे. सो आई वॉज दैट काइंड ऑफ अ किड. जैसे आप तंग आए होते हैं कि यार तुम चैन से क्यों नहीं बैठते? तो क्यों नहीं बैठते थे चैन से? आई डोंट नो. आई हाउ वुड आई नो? आई वाज अ किड बैक देन. तो फिर जब ऐसे बच्चे जो होते हैं बेसिकली कहते हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो क्या कोई एक्सपेरिमेंट भी करते थे? कोई जैसे ऐसे बच्चे एक लैब भी बनाते हैं. yes, उसमें बम बनाते हैं. Not because मैं इतना scientifically involved नहीं था, but I would hatch butterflies in a jam की bottle. We would, हम उसमें वो एक अंगूर के दरख्त के किसके पत्ते डालते थे, लावा से प्यूपा से वो बना के बटरफ्लाई पूरी अपने सामने. इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स. और फिर वो आग के एक्सपेरिमेंट्स, लाइक यू नो, वी वुड मेक दीज रॉकेट्स एंड बलून्स गैस वाले खुद से होममेड. तो इस तरह के हमने पीछे अपना एक घर बना लिया था, मैंने और मेरी छोटी बहन ने खास तौर पर. बल्कि मेरा बड़ा भाई भी उसमें शामिल हो गया था क्योंकि वो थोड़ा क्रिएटिव काम था. एक्सपेरिमेंट्स होते हाँ, हम उसमें ना क्या करते थे हमने अपने घर के पीछे
एक लकड़ियाँ जमा करके एक छोटा सा घर बनाया, लाइक 3 फुट की हाइट, 3 फीट, ये एक स्क्वायर बॉक्स प्रॉपर कीलों से जोड़ के, और उसके अंदर बैठ के हमने लकड़ियाँ जमा करके, अब वी वांटेड टू फील द इंडिपेंडेंस, लाइक है ना, है हम इंडिपेंडेंट है, तो हम अपनी केतली ला के उसमें चाय बनाते थे, जली हुई चाय, लाइक जस्ट टू फील. तो ऑल काइंड्स ऑफ किडी experiences we've done. स्कूल का पहला दिन याद है? I remember I was in Lahore. There was a time when I was in Lahore as well. For a year I stayed here. पहला स्कूल लाहौर में In Lahore, there was Jinnah Foundation. अच्छा. There is my brother used to go to DPS and I went to Jinnah Foundation. That was like a play group. मुझे इतना याद है कि अम्मी ने मुझे छोड़ा and we were supposed to take a round around the school, ताकि इस राउंड में पेरेंट्स चले जाएं. By the time I came back, my mother was not there. I started crying, wailing, like literally. किसी तरह मुझे वो क्लासरूम में लेके गए. I remember that flash जब के बहुत सारे बच्चे हैं and I'm crying. That's the only thing I remember about the first day of my school. उसके बाद मुझे अम्मी बताती हैं कि तुमने इतनी उल्टियाँ की, तुम्हें बुखार हो गया, उन्होंने मैं फ़ोन किया, मैं आई, तुम्हें लेके घर आ गई. फिर मैंने कहा चलो अभी तुम रिलैक्स, अभी तुम बहुत छोटे हो. देन वी वेंट टू मर्दान. वहाँ पे प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट रिसालपुर में भी मैं अपने भाई की क्लास में ऐसे ही जाता था जस्ट टू फील. तो ये था मेरा शुरू का स्कूल. Properly when I went to Rawalpindi, that's when I started school. फिर वो That was when I went to my KG and I regularly. तब मैं सेट हो गया. पहला गिफ्ट याद है? गिफ्ट क्या मिला था? कोई I remember डॉक्टर खेलते थे तो कोई वो नहीं. I remember the watch games आती थी ना पहले, वो वीडियो गेम्स आती थी घड़ी में. Those I remember the early gifts, जब बर्थडे मनाने और वो गिफ्ट्स याद है मुझे, तो वो घड़ी वाली गेम्स मुझे याद है, वो मिलती थी मुझे. तो I would love them and I was a freak. हर वक्त तो जमा करते थे? नहीं, तोड़ते थे. You know me. खेली थोड़ी दूर तो से. क्या पता करना चाहते थे कि इसके अंदर क्या Well, we would play it so much and then we would use everything. यूजुअली कुछ बच्चे जो होते हैं ना वो इंक्विजिटिव होते हैं, वो पता We करना would open चाहते that हैं as well. जब वो कि नहीं वो- चलती थी हाँ, तो we would open it up कि क्यों नहीं चल रही उसके अंदर. और once it's open, you can never close it back. It's a watch. तो तुमने कभी कुछ चीजें बनाई नहीं अपने हाथ से? अदर देन ऑफ कोर्स no, I- एक्सपेरिमेंट्स. no, I और वो haven't. जो घर बनाया तो हाँ. उसके अलावा कुछ ऐसा नहीं क्रिएट किया? कोई आर्ट करते थे, कोई पेंट करना? I was not an artist. यू वर नॉट एन आर्टिस्ट? No, I was a field guy. I was the best sportsman of my college. I would play. मैं गिल्ली डंडे से लेके बास्केटबॉल, स्विमिंग, क्रिकेट, I was out there. मैं ऐसा बच्चा था मैं. तो I was not into the arts, the drawing, absolutely not. कोई ड्राइंग नहीं, कोई आर्ट नहीं? I still don't know how the hell I बुक्स पढ़ते थे? books. My father, like, he has got the biggest library I've seen for a person in a home. तो वो हमें वहीं से एक शुरू से मिल गया. जब छोटे थे तो इमरान सीरीज़, इश्तियाक अहमद से लेके उम्र यार से सब लेके, देन आई वेंट ऑन टू सिडनी शेल्डन, जेफरी आर्चर, आर्थर हेले. डैड की जितनी कलेक्शन थी सारी चाट ली हमने. लाइक आई हैव रेड अ लॉट ऑफ बुक्स. नहीं, ये हर कोई नहीं कर सकता. इफ समवन वांट्स टू, तू करके दिखा दे. मैं कहा, if I want to, चल 100 रुपए की शर्त लगा, टीवी में आके दिखा. That was how it all started. तो ये इतने शरारती बच्चे को किताब पढ़ने का कब टाइम मिलता था? That's वो कौन सा वक्त था? रात को? see, this shows my state of mind. You see कि मैं कितना scattered हूँ. That's why that I study MBBS. हाँ, मुझे पता है कि वो तो पूछने लगी थी कि डॉक्टर साहब. Exactly. I study MBBS. I go to Cadet College, Hassan Abdal, and Army College. After that, I study MBBS. I end up opening restaurants and I act in TV. You see ये when, एक ही वक्त में सब कुछ हो रहा था. like it was just going in इस direction में. Like मैं एक कंप्लीट किया everything. MBBS कंप्लीट MBBS completed, then opened the restaurant, still running in Islamabad. Acting आपके सामने है. You तो know? ये एक्टिंग का कैसे पता चला था स्कूल में No. कि मैं एक्टर No बनना way, चाहता हूँ? no. It was a very crazy bet with a friend of mine in third year MBBS, RMC. I was लेक्चर बंक करके मैं कैफेटेरिया की बैठा था सीढ़ियों पे अपने दोस्त के साथ. और वो वहाँ पिंडी में जंग बिल्डिंग के साइड पे ना एक दीवार है जहाँ पे बहुत बड़ा पोस्टर लगता है, कभी किसी ब्रांड का, कभी किसी ब्रांड का. उन दिनों वहाँ पे एक जैज़ गर्ल का पोस्टर लगा हुआ था जो कि एक बड़ा सेंसेशन बन गया था बैक इन द डेज.
एक हमारी यस्टरडे ईयर्स की मॉडल एक्ट्रेस थी ज़ारा शेख, उनका एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा था जिसमें मौलवियों ने इंक भी फेंकी थी कि इट्स वेरी सेडक्टिव। तो मैं और मेरा दोस्त बैठ के देखते थे उसको कि वाह 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 वाह, just like two guys, looking at a poster. And then he just said that, these guys are like different. They are a different breed, these people who come on TV. And I'm like, well, they are people like us. It's just that they chose that profession. That's why they're there. And we are... नहीं ये हर कोई नहीं कर सकता। Well, if someone wants to, तू करके दिखा दे। मैं कहा, if I want to, चल 100 रुपए की शर्त लगा, टीवी में आके दिखा। That was how it all started. I said, okay, it was a bet. Then I went out and I started looking for work for TV. कभी किसी के पास, I stopped people. Now that's where you come. I'll tell you how. Really? Yeah. मुझे लैला ज़ुबैरी मिली, मैंने उनको रोक लिया एयरपोर्ट पे, मुझे टीवी में काम करना है। A guy who has no clue how to break into, that's what he'll do. कभी मैं प्राइम टीवी के ऑफिस में चला जाऊँ, आई एंडेड अप सिटिंग इन फ्रंट ऑफ शहजाद गुल एवेन्यू स्टूडियोज़ लाहौर, अपने दोस्त के मामू के कनेक्शन से लेके वहाँ बैठा हूँ सामने। सर मुझे काम करना है। एंड ही आस्क्ड मी व्हाट डू यू डू, एंड आई एम लाइक आई एम इन मेडिकल 3rd year फ्रॉम RMC. And he's like, son, go back, complete your studies, and once you finish your studies, then come to me. I promise I'll give you work. मैंने कहा इसने भी टाल दिया, देखो जैसे सब टाल देते हैं। मेरी शर्त फंसी हुई है, एक मुझे 100 रुपए की शर्त जीतनी। It was just a matter of, 100 रुपए की शर्त, yes, डिनर की भी नहीं। I didn't want to become an actor. I had to win that bet. और मज़े की बात है, जब मैं बात कर रहा था तो वही ज़ारा शेख जिसको मैंने देखा था वो ऑडियो की डबिंग करा के निकल रही थी ना। I'm like, oh, it's just because of you that I'm just sitting here. Anyways, वो करते कराते मेरे 4th year में मैं आ गया और वो दोस्त मेरी जान को आ गया। Where is that? I said I haven't given up. I mean, the day I said I've given up, then it's yours. मेरे 4th year में पीड्स के वार्ड में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर वसीम। मुझे किसी तरह पता चला वो स्क्रिप्ट लिखते हैं, डॉक्टर वसीम खान, फॉर PTV ही यूज्ड टू राइट। मैं फ़ौरन पहुंच गया, सुबह सुबह लैब कोट में अपने वार्ड्स हो रहे हैं और मैं वहाँ पहुंच गया। ही न्यू माई फादर। मैंने कहा सर वो एक बात है। हाँ बताओ बेटा। मैं कहा सर मुझे टीवी में काम करना है। एंड ही इज़ लुकिंग एट मी के इज़ माई प्रोफेसर, इज़ लुकिंग एट मी लाइक दिस, तुम्हारे फादर को पता है? मैंने कहा नहीं, अभी मैंने नहीं बताया, बट आई नीड टू वर्क इन TV, डू समथिंग, यू राइट फॉर इट, एंड आई एम नॉट आस्किंग कि आप मुझे काम दें, मुझे ऑडिशन करवा देंगे। उसने कहा मैं एक सीरीज़ कर रहा हूँ, तुम जाओ PTV, वहाँ तौफीक हुसैन शाह मरहूम, अब वो नहीं रहे, वो होते, उनसे मिलो। मेरी एक सीरीज़ है एक कहानी के नाम से, डिफरेंट स्टोरीज़ एवरी वीक, तो एक कहानी में तुम्हारा एक रोल बनता है, तो मैं उनको बता दूंगा, तुम कल चले जाओ। अगले दिन सुबह मैं घर से निकला कॉलेज के लिए, बैठा वैगन में, मुझे नहीं चलती, उसमें बैठा, सीधा PTV के सामने उतरा, अंदर गया, तौफीक साहब से मिला। खैर वो पेशावर के थे, उन्होंने ऑडिशन भी नहीं लिया, मिले, बातचीत की, उनको पता चल गया लड़का बोल सकता है। उन्होंने कहा तुम करो इसमें मेरे साथ काम। आई वाज हैप्पी। 3 दिन की शूट, इसमें तौकीर नासिर वाज द लीड गाय एंड आई वाज जस्ट अ गाय हु हैज़ टू वॉक विद अ गर्ल। एक सीन, दूसरे सीन में वो नरगिस रशीद होती है, मेरा पहला डायलॉग उनके साथ था कि वो भागती हुई आती हैं, उन्होंने ख्वाब देखा है कि मेरे बेटे को कुछ हो गया, और मैं कहता हूँ क्या हुआ माँ, दैट्स इट, विच आई फॉरगॉट, आई गॉट सो नर्वस एंड शी केम रनिंग एंड आई वाज लाइक एंड एवरीबॉडी इज लुकिंग एट मी एंड तौफीक ने कहा दोबारा करते हैं, बेटा तुमने बोलना है क्या हुआ माँ, एंड देन आई सेड इट एंड इन द 3rd सीन आई डाई। और फिर मेरा दिल उनको लग जाता है तौकीर नासिर का, दैट सॉर्ट ऑफ अ स्टोरी। एंड आई मेट तौकीर नासिर एज वेल, आई वाज टोटली इन ऑ कि ओह माय गॉड आई हैव सीन हिम ऑन TV। एंड खैर वो कर लिया, शर्त जीत गया, कॉलेज चला गया, भूल गया। इससे पहले मैं बात आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा पीछे जाऊंगा। स्ट्रगलिंग पीरियड में एक दिन आई वाज ट्राइंग एवरीवन, सो आई सेड दैट योर फिल्म केम, इंतहा, जिस पे मैंने एक सवाल भी आपसे पूछा था, व्हाई डिड यू स्टॉप डायरेक्टिंग, दैट विल कम लेटर। एक मैंने वो देख ली एंड आई वाज लाइक यार आई नीड टू गेट इन टच विद दैट लेडी हु मेड दैट फिल्म, एंड आई ईमेल्ड यू सो मैनी ईमेल्स जिनका कोई ना सर ना पैर था। कैसे? मैंने अपने दोस्तों से कहा समीना पीरज़ादा से कैसे इन टच हूँ, उनका ईमेल होगा saminapirzaada@hotmail.com and I just emailed on saminapirzaada@hotmail.com all those things, yaar I want to act and please consider me. I don't know where those emails went, if that's your email or not, I don't even know, but there are a lot of emails on saminapirzaada@hotmail.com from me, yaar I want to act. That's how all these things add up.
आई एम सो सॉरी कि मैंने जवाब नहीं दिया. Is that your email? Yeah, it is. Samina Pirzada at hotmail.com. So I emailed the right person without knowing. Wow, I'm so happy that at least they reached you. But then काम शुरू हो गया वहाँ से. तौफीक साहब, फिर तारिक ये तो मिराज. बेट थी. ये तो बेट थी जो जीत ली थी. Yes, the bet तो जीत ली. हाँ. वो हो गया. मुझे फिर कॉल आई पीटीवी से दोबारा. I forgot. I went back. You know. खत्म किया. खत्म सब कि बेट. हाउस जॉब शुरू हो गई. नहीं 4th ईयर में ही. अच्छा. अब खत्म हो गया. मैं बेट जीत के तो फिर मैं वापस काम पे लग गया. और फिर मुझे पीटीवी से एक दिन कॉल आती है कि यार तारिक मिराज साहब आपसे मिलना चाहते हैं. उन्होंने वो मैंने कहा ओके कोई ईद प्ले है और उसके लिए उन्हें लीड लड़का चाहिए. अच्छा वो प्ले करके मुझे इतना आइडिया हो गया था कि लीड क्या होता है. तौकीर नासिर वाज द लीड एंड आई वाज जस्ट. जब उन्होंने लीड बोला मैंने कहा यार दैट्स समथिंग न्यू. आई वेंट देयर. वो जैसे उनके ऑफिस में ही वाज द मोस्ट हॉट शॉट डायरेक्टर इन इस्लामाबाद पीटीवी एट दैट टाइम. उनके ऑफिस में रील पे लगी होती थी. लोग बैठे हुए आ रहे हैं जा रहे हैं. और आई वेंट इनसाइड लाइक एंड ही कॉल्ड मी कि यार वो तुमने तौफीक का प्ले किया है तो मैंने देखा है तो तुम ठीक हो. तो तुम एक मेरा ईद का प्ले है उसमें लीड का लड़का नया लड़का चाहिए. न रमज़ान नदीम एक हमारा असिस्टेंट. तो वो बता रहा था कि तुम अच्छे हो तो ये सीन पढ़ो मेरे साथ जाओ वहाँ बैठ के याद करो और फिर जब हो जाए तो आओ तो मैं तुम्हारे साथ करूँगा. आई टुक द सीन एंड आई जस्ट रेड इट. इट वॉज अ सिंपल उर्दू. मैं MBBS पढ़ रहा था यार. आई मीन फॉर मी रीडिंग अ सीन एंड रिमेंबरिंग इट इज़ नथिंग. तो मैं 1 मिनट बाद आ गया जी से. उन्होंने कहा याद हो गया. मैंने कहा यस सर. वो तो इसी पे हैरान हो गए थे कि इतनी जल्दी याद कैसे हो गया. मैंने सीन किया. ही वॉज डूइंग द गर्ल्स लाइन, आई वॉज डूइंग द गाइज लाइन. सीधी सीधा ही सेड ओके डन यू आर डूइंग माई प्ले. एंड देन आई डिड दैट ईद प्ले. और उस ईद प्ले में मेरी उनसे इतनी अच्छी रैप होगी. उन्होंने बोला अब मैं जो काम करूँगा इस्लामाबाद में यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट. दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. देन आई डिड अ सीरियल विद हिम. उसमें ईमान अली का छोटा भाई था मैं. वो नुमान मसूद ने प्रोड्यूस किया था एंड तारिक साहब डायरेक्टेड इट. और एंड ही इज़ वन ऑफ द मेन पीपल हु टॉट मी हाउ टू एक्ट एक्चुअली. क्योंकि शुरू में तो जब जोक ख़त्म हो गया और बात सीरियस हो गई कि जब ईद का प्ले भी हो गया और फिर सीरियल भी आ गया तो देन ही टॉट मी कि यार सबसे पहले तो उन्होंने मेरा तलफ़ुज़ ठीक किया. बिकॉज यू नो आई बिलोंग टू मर्दान. तो मेरी उर्दू वही थी कि यार बहुत ख़राब है ये क्या बहुत लाहौर जाना है. लिटरली आई टू स्पीक. तो वो इकबाल हसन साहब एक हमारे राइटर हैं तारिक साहब. उन्होंने मैं क्या बताऊं क्या लैंग्वेज यूज़ करके मेरी उर्दू ठीक की. उन्होंने बहुत बोलना सिखाया. इस दौरान जब ये बेट जीती थी और बात सीरियस हो चुकी थी. बात सीरियस हो गई थी. मजाक में अम्मी और अब्बू को कब बताया था? ओह या द ईद प्ले नॉट द फर्स्ट वन द बेट. अच्छा वो तो बेट वाला प्ले था. बेट वाला था. खामोशी से चला गया. जब द ईद प्ले व्हेन इट वाज हैपनिंग आई हैड टू टेल देम बिकॉज इट वाज अ बिग डील. वो ईद पे पीटीवी का प्ले एंड दैट प्ले एवरीबॉडी वॉच्ड लाइक मेरे गांव से एंड एवरीबॉडी वाज कॉलिंग. सो आई हैड टू टेल माय फादर. द बिगेस्ट एंड द मोस्ट प्लेजेंट सरप्राइज व्हिच आई गॉट वाज व्हेन आई टोल्ड माय फादर एंड ही सेड एक्सीलेंट डू इट. एन आर्मी ऑफिसर पठान hardcore doctor and he said okay do it yeah as long as it doesn't affect your studies do it. So अम्मी ने क्या कहा था? अम्मी was like okay my mother is very supportive in whatever we do. यार ऐसे बच्चे को बचपन से देख रही हैं. उन्होंने कहा हड्डी ना तोड़वाना जो करना है तोड़ फोड़ से तो बेहतर है ना. कुछ creative करा. Exactly. So I did. She was very happy. Everyone was happy. I was the first ever person from my family of hardcore doctors and Pathan जो कि TV में आ रहा था. So they were like confused and happy as well that what is he doing. वो करते कराते फिर वो बात जब वहाँ तक पहुँची फाइनल ईयर तक then I had to take a break, complete my final year. और उसके बाद I told my father that I'm going to go to Karachi because by that time मुझे आइडिया हो गया था कि गेम असल में यहाँ हो रही है. So he said okay for by whatever means you want to earn your living that's your call. I just wanted you to complete your studies. तो फिर हाउस जॉब नहीं की? No, I practice भी एक मिनट की भी practice नहीं? Not at all because once I completed my degree, I came to Karachi, and Hum TV was being launched, and they took me in their first ever soap, तुम मेरे हो के नाम से जो चला था, and then I never looked back. The city was so kind on me, Karachi, कि मैं वापस पर गया ही नहीं. और फिर मैंने बिज़नेस भी यहीं शुरू कर लिया. मैं रेस्टोरेंट्स की फ्रेंचाइज जिलाटो फेयर्स एक है वो खोला इस्लामाबाद में. अब मेरे 2 और रेस्टोरेंट्स हैं. सो वो चीज़ें फिर होते आज मेडिसिन इज़ लॉन्ग गॉन. अब मैं डिस्प्रीन पैरास्टामोल तक प्रिस्क्राइब कर सकता हूँ आपको, उससे ज़्यादा नहीं करूँगा. अच्छा मतलब करते हो कभी सेट के ऊपर?
Yeah, I do know, of course, if something जिब्रान is से wrong. पूछ लो ना, डॉक्टर They है। do ask me a lot actually, but I avoid prescribing anything which I don't know. Stuff I know, I tell them, because that's why I never keep the title doctor with my name ever, because I respect this profession. I think that title is only deserved by the people who practice. So let them have the doctor ka title. If I'm an actor, then I'm happy just being the actor Jibran. बड़ा फेमस प्ले है जो बहुत ज़्यादा बनाया गया है, बाजी के नाम से, मंटो का एक प्ले है, नादिया उगंती उसमें. दैट वाज द फर्स्ट एवर सीरियस थिंग आई हैड टू डू, इंटेंस, टू क्राई इन इट. एंड सो डिफिकल्ट था टू बी एन एक्टर? डिड यू एवर थिंक कि ये क्या किया मैंने, वापस चला जाऊं? देयर वर टाइम्स ऑफ डिस्पेयर, लाइक यू नो, बीच में एक टाइम ऐसा था कि आई वाज थिंकिंग टू पैक माय बैग्स एंड जस्ट लीव. होता है आपका करियर विद इन द वे यू लुक एट द ग्राफ विच यू हैव डिजाइन फॉर योरसेल्फ एंड इट्स नॉट वर्किंग आउट दैट वे. तो हुआ था, बट देन एक टाइम पे तो आई वुड थैंक माई वाइफ बिकॉज शी टोल्ड मी टू हैंग ऑन मोर. So I was like, yeah, it's not what I want, you know, I'm not getting the work I want and it's not working out. But she said, no, good things are going to happen to you. And then the best things happen after that. So I believe you just got to hang in there. So what kept you going, Begum ke alawa? See, the thing is, I knew my potential. Right from the start, जब मैं कराची आ गया था और यहाँ जिस तरह मुझे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला और जो फीडबैक मिलता था, मुझे पता था यार मैं कर लूँगा, आई कैन डू. कब पता चला था कि एक एक्टर है अंदर? कोई कैरेक्टर था जो प्ले किया था या किसी Yes, की? the first time I did a serious thing, and then when people told me that you're good, that was Samina Ahmed ji. I did a sitcom, मैं जटन बॉन्ड किया था उनके साथ. उसके बाद उधर उनका एक सीरीज़ थी फॉर इंडस, उन्होंने एक प्ले किया था, वो बड़ा फेमस प्ले है जो बहुत ज़्यादा बनाया गया है, बाजी के नाम से, मंटो का एक प्ले है, नादिया उगंती उसमें. दैट वाज द फर्स्ट एवर सीरियस थिंग आई हैड टू डू, इंटेंस, टू क्राई इन इट एंड ऑल, एंड आई हैड नो आइडिया हाउ आई डू इट, बट आई डिड इट, एंड आई डिड इट in their point of view so convincingly that she came up to me and she said, you've done a fantastic job. And I was like, that's when I realized that if I could do everything, comedy bhi chal rahi and serious bhi chal rahi, then I should think about this thing, you know. People are telling me, it always the people who told me कि तुम्हारा काम, how, I don't know, how can you judge yourself that you're good? I can't judge myself. Till date I look at myself and I think I am the crappiest actor. मैं, आप रांझा दिखा दें मुझे, मैं, मेरी वाइफ साथ बैठ के देखती, एंड आई एम जस्ट लुकिंग एट माई सेल्फ एंड आई एम लाइक, ओह माई गॉड, आई कुड हैव डन इट सो बेटर, एवरी सीन. तो कैसे प्रिपेयर करते हो कैरेक्टर को? द यूजुअल होमवर्क. आई थोड़ी सी इसमें एक चीज़ ज़रूर है मेरे साथ कि मैं बॉम्बे गया था 2008 में टू डू अ डिप्लोमा देयर. वैसे तो वो फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एक्टिंग सिखाते हैं, डांस फाइट जो यहाँ हमारे इतनी काम नहीं आती ड्रामा में, बट कैरेक्टर डेवलपमेंट में और उसकी बैक हिस्ट्री में जाओ, और वो चीज़ें जो है ना, वो मैं थोड़ी बहुत ज़रूर अब अप्लाई करता हूँ जहाँ मुझे मौका मिलता है. कुछ कैरेक्टर्स तो प्लेन होते हैं, स्ट्रेट अप, यू डोंट नीड टू डू दैट मच होमवर्क, बट कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कोई, फॉर एग्जांपल इवन दिस कैरेक्टर जो रांझा मैंने किया, सैट विद काशिफ एंड वी चार्टेड द कोर्स ऑफ दिस गाइज जर्नी फ्रॉम द टाइम ही वाज बोर्न, क्योंकि कहानी में कहीं नहीं है. वी मेड इट बैक स्टोरी को बनाया कि अरे वैसे पैदा हुआ था तो इसका मौलाना बाप ऐसे था और ये एक भाई था, तो इसका जब ये स्कूल जाता था तो इसके साथ ये प्रॉब्लम्स होती थी, ही वुड बी नो, लोग इससे डरते थे, तो ये इतना सोशल भी नहीं है, दैट्स वाई हिज पर्सनैलिटी सो इंट्रोवर्ट, क्योंकि ये सोशल ही नहीं है, बचपन में ये दोस्तों के साथ घूमा फिरा नहीं है, तो हर चीज़ ये अंदर रखता है, तो इसका अब जाके एक्सप्रेशन भी अंदर ही है. सो वी वेंट इनटू दैट थिंग, दैट इज़ द टीचिंग विच आई गॉट फ्रॉम देयर. तो कैरेक्टर में से निकलते कैसे हो बाहर? कैरेक्टर में से तो मैं निकल आता हूँ समीना जी, लेकिन लेटली मुझे अब ये एक प्रॉब्लम ज़रूर होता है व्हेन आई डू इंटेंस कैरेक्टर्स. जैसे मेरा एक सीरियल था गैरत के नाम से, जिसमें मुझे अपनी बहन को जलाना था, ARY पे चला था. इस तरह के सीरियल्स करके मुझे सिर्फ ये ज़रूर होता है व्हेन आई कम बैक होम एवरी डे आई हैव अ हेडेक, बिकॉज आई टेंड टू गेट इनटू द कैरेक्टर, यू नो, सो इमोशनली एंड डीपली. तो वो आपके जो असाब होते हैं ना, वो चटक जाते हैं, तो वो सारा दिन अपने आप को इतना इंटेंस रखना, वापस आना, तो इट हैड अ टॉल ऑन माई हेल्थ एज वेल. तो मैंने तो रिसेंटली डिलिबरेटली
लाइट कैरेक्टर्स लिए जस्ट टू गिव माई सेल्फ अ ब्रेक, क्योंकि बीच में 1-2-3 ऊपर नीचे इतने इंटेंस कैरेक्टर्स हो गए थे कि मुझे ना वो मैं अपनी रियल लाइफ में थोड़ा सा वो घर लेके आ रहा था, विच इज़ नॉट गुड आई बिलीव। सो आपकी बात निकलना कैरेक्टर से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा एक चीज़ हो जाए तो निकलना मुश्किल हो जाता है, वो रह जाता है कहीं ना कहीं, वो चिड़चिड़ापन, वो गुस्सा, वो सब। तो मैं लाइट कैरेक्टर्स भी ले रहा था कि थोड़ा सा मैं एक काम डाउन भी रहूँ। सो दे ऑल्सो टॉट अ स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ टेक्निक देयर एज वेल, वो भी एक अच्छा आई वॉज टॉट के जैसे जो भी काम आप कर रहे हैं ना अपने कैरेक्टर में, उसका ऑपोजिट करें इन योर रियल लाइफ, सो दैट वो जो कैरेक्टर आपने सेट पे बनाया है उसको लेके आप ना आए। अगर आप वहाँ पे कुक हैं या आप वहाँ पे कोई भी प्रोफेशन है, उसका ऑपोजिट काम करें। तो इसीलिए अब देखे मैं स्क्रीन पे इतना जुल्म करता हूँ अपनी बीवी पे, इसलिए रियल लाइफ में मैंने अपनी बीवी को कहा कि मुझे खींच के रखे दो पहली मोहब्बत कब हुई थी? यही थी। आई हैव बीन अ वेरी स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑल माई लाइफ, सो I never got into the romance and all those things, you know. I had friends and all, but romance. So because मैंने एक block सा लगाया हुआ था अपने सामने, that I don't want to, you know, my elder brother, he was the romantic guy. I was more like a destructive guy. Yes. So I would see him getting involved with girls and then fighting with them and, you know, like बहस और हर वक्त, and I said that why do you make friends with these girls when you have to fight with them? कहता है तुझे नहीं पता यार, बस यही होता है। So किसी का दिल नहीं तोड़ा? No, I दिल नहीं तोड़ा और किसी ने दिल नहीं तोड़ा? मेरा दोनों तरफ होता है ना? No, because जब मैं ही खुद नहीं तोड़ा गया ना किसी ने तोड़ा। Exactly, हाँ, टूट गया किसी का खुद से एक्सपेक्ट करके, तो उसके लिए मैं उनसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैंने आसरा नहीं दिया कभी। I never. तो ये किस तरह हो जाता है भाई? ये इतना ब्रेन The bad boys, हाँ, they get away with it easily. The good boys, I believe कि वो उनके साथ हार्ट ब्रेक्स होते हैं कि वो इमोशनली अटैच हो जाते हैं। You were a bad boy. Yes, I mean, you know. So, but the good thing about it is that So ये bad boy जो था, when I इसको फिर- turned good, हाँ, then I was the goodest guy ever. That is also true. No emotional attachments until I got married to this girl who is my wife now. और उससे भी मुझे ऐसा प्यार हुआ, ऐसा crazy like. कहाँ देखा था? She's from London. She's a British actually. So तो First time saw her in the plane actually, and then bumped fate into her again and then again. And I kind of knew. I won't call it love at first sight because वो तो एक अजीब सी myth है. She's gorgeous and she's absolutely pretty. So obviously I looked at her and I was like wow. But love में थोड़ा time हुआ था develop होने में. But I knew that once I तो परसों नहीं किया उसको? सुई तो किया तभी पीछा तो किया? मिली। Yes, now एक बार देखा, उसको तो याद भी नहीं था, मुझे याद था she is the same girl. Then I have family in London and Ireland, so I met her there then. तो वहाँ से फिर, and it was very hard for me to, you know, bring her Follow from her. London to Pakistan and live with me because she was born and bred there all her life. So imagine for a girl to live that life and come to Pakistan. So it took a lot of guts. Hats off to her as well for bearing with me for the past 8 years now. You know, we've been married and तो happily किसने married. प्रपोज किया? I और कैसे did, किया? on the Valentine's Day. I did You because did वो it? गोरी, you know, she's a, like I call her a गोरी, तो वो उसको मैंने उसी तरह किया. I proposed her with a ring on the Valentine's Day. Boxes के अंदर छुपा के, एक खोला, दूसरा खोला, तीसरा अंदर से. It was a gesture at that time. और ये कहाँ किया था प्रपोज? She was visiting Visiting. here, so I did it here. And वो आ जाती थी यहाँ मिलने, and then वो जो बीच का पीरियड था जिसमें we were getting to know each other, I asked her to come to Islamabad as well, made her meet my family, क्योंकि इसके साथ मुझे पता चल गया था कि she is not, you know, from that lot, कि वो जब अब मैंने ब्लॉक हटा लिया तो she is the one I am actually serious to settle down. And अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हार्ट ब्रेक नहीं हुआ वहाँ पे. क्या चीज़ अच्छी हो लगी जाता तो थी? I don't know है what ना? would have happened. क्या चीज़ अच्छी लगी थी? यार उसका सबसे अच्छी चीज़ उसकी, she had absolutely no idea who I was. ये उसकी सबसे अच्छी बात थी, और इस चीज़ के होते हुए she loved me. वरना लोग मुझे मेरे स्टेटस, मेरे नाम या एक पैकेज, पाकिस्तान में मैं एक पैकेज हूँ, उसके लिए मैं एक इंडिविजुअल था, मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं थी. She didn't even know I am an actor. She didn't even know what I have done. For her I was a boy and for me she was a girl, and in that capacity she loved me.
वो प्योर था बहुत, मुझे वो बस वो चीज़ पे मैं रह गया था, वो मुझे यहाँ नहीं मिला। और अम्मी और अब्बू ने फौरन हाँ कर दी Yes, थी yes, या नहीं? absolutely, no problem. उसकी फैमिली को थोड़े इश्यूज थे because they were letting their daughter go out to another city, तो वो थोड़ा, but her mother came as well. She met मेरे जो फादर इन लॉ हैं उनसे मेरी दोस्ती थोड़ी लेट हुई थी because he was very skeptical, but my mother in law was तो कैसे जीता था सबका दिल? time. You know, I've been a good husband, you know, so that's all. I just said What that is a good husband? a good husband is who looks after his family, I guess. इसमें कोई ज़्यादा मैं साइंस में नहीं जाऊँगा, और वो है कि वो बीवी की डांट भी सुन लेता है, मेरा ख्याल है उसकी नाजायज़ बातें भी सुन लेता है अगर उसको उसकी। अच्छा, मैंने अपनी बीवी को चेंज करने की कोशिश नहीं की। आई नेवर वांटेड हर कि यहाँ आके कि अब तुम कपड़े भी ऐसे ना पहनो जैसे पहले पहनती थी, वो नो, वो खुद इतनी समझदार है। शी इज़ मतलब उसको बताने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, आप गाइड ज़रूर करते हैं, वो खुद आपसे पूछ लेती है, आप गाइड करें, उसके बाद डिसीजन लेना उसका काम है। यही होता है गुड हस्बैंड। मेरे ख्याल है गुड, अगर एक बंदा गुड फ्रेंड बन सकता है तो वो गुड हस्बैंड भी बन सकता है। यू जस्ट हैव टू, इसको इतना वो नहीं करते इन रिलेशंस को इतना, यू नो, वो जो लोग बना लेते हैं एक चीज़ की। खाना बना लेते हो? मैं मुझे शौक है बनाने का। मैं हर संडे एक छोड़ के घर वालों के लिए कुछ बनाता हूँ, कभी बिरयानी, कभी कढ़ाई। आजकल बिरयानी? यस, हैदराबादी बिरयानी बनाई, माय वाइफ लव्ड इट एक्चुअली। अच्छा, तो ये कब पता चला था कि कुकिंग भी कर सकते? आई हैड ऑलवेज थिंक, मैं जब छोटा था तो रात को अपने भाई के साथ जब घर वाले सो जाते थे तो मैं और मेरा भाई उठ के, हम रात का खाना नहीं खाते थे, हम रात को उठते थे 11 साढ़े 11 बजे, जब सब जो जाते थे किचन में जाके हम खाना बनाते थे, चपातियाँ बनाते थे। जस्ट ये भी एक्सपेरिमेंट था कि खुद बना के खाएंगे रात घर वाले। हाउ कैन यू से कि आप क्रिएटिव नहीं हो, कि मैं तोड़ फोड़ करता हूँ? You're not destructive, ये creativity है। By creative I meant कि you know हमारे यहाँ क्रिएटिव होता है कि वो पेंटर है, वो वाली साइड पे क्रिएटिव नहीं था। मैं ऑन फील्ड क्रिएटिव था। You see, like I was very much physically creative in things. तो कभी कार्पेंट्री की? Other than that house you created? I don't remember. हम पतंगे खुद बना लेते थे, झाड़ू के तिनके से, पेपर से, थैले काट के वो सारी पतंगे बना लेते थे। हम गिल्ली डंडा छील के बना लेते थे, इस तरह की चीज़ें कर लेते थे। So, क्रिकेट खेली? हाँ, यस, बहुत खेली। तो क्या था, क्रिकेटर बनना भी चाहते थे? मैं शोएब और मैं इतना सीरियस नेट करते थे एक टाइम पे। GHQ, माय फादर यूज्ड टू रन GHQ क्रिकेट क्लब एंड ही वाज द मेंबर ऑफ BCCP एज वेल। ही वाज आल्सो क्रिकेट फैनेटिक, जो पहले अब PCB है, पहले BCCP थी। तो शोएब हमारे साथ खेलता था, अंडर 19 खेला हमारे क्लब में, तो इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो मैं क्रिकेटर तो नहीं बनना चाहता था, बट मैं हार्डकोर क्रिकेट खेलता था। बट देन फिर जब स्टडीज़ आ गई, कॉलेजेस में चले गए, तो वो बैक साइड ले ली, फिर कॉलेज लेवल तक खेली, कॉलेज टीम में खेली ये। तो अब तो खैर टाइम जब मिल जाता है तो मोइन खान स्टेडियम हमारा है कराची में, वहाँ जाते हैं, खेलते हैं एक्टर सारे क्रिकेट। और शौकिया। अच्छा, आप शौकिया खेलते हो? वो जो एक्टर्स का एक जो बना हुआ टीम है। एक्चुअली गुड थिंग इज दैट वी आर अबाउट टू गो टू द स्टेट्स फॉर अ टूर, द एक्टर्स, दैट्स हैपनिंग, दैट्स द फर्स्ट टाइम। तो जितने कुछ एक्टर्स हैं खेलने वाले वो अभी जा रहे हैं, सो आई एम विद देम। तो आप लोग क्या कर रहे हो? कुछ वी कैन प्ले सम मैचेस देयर विद द लोकल क्लब्स एंड ऑल एंड जस्ट मीट एंड ग्रीट विद पीपल। ओके, तो कोई मोइन खान क्रिकेट स्टेडियम, तो वो कर रहे हैं, दे आर अरेंजिंग द होल ट्रिप। तो मोइन भाई जो है वो, विल यू बी कलेक्टिंग सम डोनेशन? नो, इट्स नॉट अ चैरिटी थिंग, इट्स जस्ट अ फील्ड ट्रिप फॉर पीपल। We've got some local sponsors there. They are happy to have us, and that's all. A fun trip actually. माफी मांग लेते हो? Yes, मांग भी लेता हूँ और माफ कर भी देता हूँ। I don't have any enemies in my life. So when you became a dad, मुझे वो बताओ, वो कैसा मोमेंट था? Well, that was 2012. And पहला बेटा या बेटी? पहला बेटा। अच्छा। So लंदन में थे हम, और he's a December baby ना, तो snow peak, like, and he was born there. तो me and my wife, हम थे साथ, उसके मैं अपने in-laws की तरफ था। So I took care of my baby and my wife for the first 15 days because उसका cesarean हुआ था, तो she was on bed, so I had to take care of both of them. तो मैं उस हिसाब से मैंने लाइक लिटरली मैं बेबी एक्सपर्ट हो गया, और साथ मैं एक हैंड्स ऑन पापा, हैंड्स ऑन, और मैं साथ मेरी वाइफ को भी लुक आफ्टर कर रहा था। तो खैर वो मेरे लिए इजी था। मैं फाइनल ईयर में तक हमने वार्ड्स लगाए थे, तो लुकिंग आफ्टर पेशेंट वाज इजी, बट द बेबी एक्सपीरियंस फॉर माई सेल्फ वॉज द फर्स्ट टाइम।
and it was absolutely satisfying. I mean, अब मेरा जो तीसरा है वो बड़ा हो रहा है. 2 sons and a And what daughter? Daughter is in the दरमियान middle. में. अच्छा. बड़ा बेटा छोटा. तो नाम क्या रखा? योएल. इसका क्या मतलब Yes. है? Okay. Yoel is my eldest son. It's a Hebrew name. It means the Lord prevails. Like Allah हर जगह है. Noel, Joel ये पैगंबर थे पुराने. So they are those names. Eva is my daughter. Eva means life. And Isaiah is the youngest. That's also a prophet का नाम. Book of Isaiah पुराने biblical times में. ये भी Hebrew name है. That means खुद ढूंढे थे ये हाँ, नाम. Isaiah means salvation of the Lord, लेकिन पनाह, अल्लाह की पनाह. ये पहले बेटे पे ही हमने ये नाम ढूंढ लिए थे. कैसे ढूंढे थे ये नाम? वो ऐसे ही इधर उधर से पूछ के, कोई बहन ने बता दिया, कोई किसी ने बता दिया, तो हमने शॉर्ट लिस्ट कर लिया. आई वॉन्टेड ईवा टू बी द फर्स्ट वन, बिकॉज मुझे शुरू से बेटी कहता है कि एक बेटी होनी चाहिए पहले. माई वाइफ सेड कि बेटा हो, मैं कहता था बेटी हो. तो मैंने सोचा हुआ था ईवा, सिर्फ मुझे पता था कि अगर बेटी होगी तो उसका नाम ईवा होगा. आई वाज स्टक ऑन दिस नेम. तो बेटा हो गया तो हमारे पास योएल, इज़ाया और एक और नाम की ऑप्शन थी ईवान, बट योएल आ गया पहला. फिर दूसरी ईवा हुई तो ईवा का नाम पहले से मेरे पास रेडी था. तो जब इज़ाया हुआ तो वो इज़ाया उस पर. सो योएल को डिफ़िकल्टी नहीं होती है स्कूल में कि लोग उसका नाम किस तरह प्रोनाउंस करते हैं? इनिशियली होती थी, टीचर्स को भी. हाँ. बट ना they got the एक दो बार बोलने में प्रॉब्लम होता है. योएल बोलते हैं, बट देन व्हेन यू टेल देम सो And it is with a Y-O-E-L. और उर्दू में कैसे लिखते हो? ये वाव, ये हमजा, ये और लाम. ओके. योएल. और वो हर दफ़ा आके पूछता है कि मेरे नाम का मतलब क्या है? Now he knows. Now he knows. तो इसके लिए इंटरेस्ट हुआ कि मैं पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो और रिलीजन्स पढ़ो, दुनिया के रिलीजन इस नहीं, मैं इस तरफ ज़्यादा नहीं गया एक्चुअली. क्योंकि मेरी जिस तरह की तबीयत थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बड़ा फिक्शन और उसमें रहने वाला आदमी. आपको पता है मैंने क्या क्या राइटर्स पढ़े. मैं इस तरफ नहीं गया. दो कि मेरा अब बहुत बहुत ज़्यादा मुझे ये है कि जैसे ही मुझे टाइम मिले, what I really want to do and which I haven't done yet in my life is that I want to read the whole Quran with the तर्जुमा. ये मैंने नहीं पढ़ा. And I want to do that. मैंने कुरान लातादाद बार पढ़ा है, तिलावत की, वो ख़त्म किया, लेकिन मैंने आज तक तर्जुमा पूरा नहीं पढ़ा. पैचेस में पढ़ा है, but I want to read it. आपको पता है आप हेडफोन्स लगा के आप कर सकते हैं ना? Exactly. So आप अरबी जानते हो, और आप तर्जुमा साथ साथ. हाँ, तो वो मेरा बिल्कुल है. मैंने एक्चुअली एक ऐप भी डाउनलोड किया है. लेटली मैंने शुरू किया. And I think the best time is कि आप जब गाड़ी चला रहे हो. एनी टाइम. मैं तो कहता हूँ रात में जब हम सोने से पहले फेसबुक खोल लेते हैं. नाउ आई एम थिंकिंग टू जस्ट स्किप द फेसबुक एंड डू दैट, बिकॉज आई वांट टू डू दैट. आई वांट टू दैट इज वन पीस ऑफ लिटरेचर व्हिच आई हैव टू डू एंड आई विल डू इंशाल्लाह. और ऐसी कौन सी ख्वाहिशें हैं जो पूरी करना चाहते हो? हाँ, एक ख्वाहिश जो जिसका सवाल भी आपसे मुझे करना था कि इंतहा देख के मैंने कहा यार, right in the middle of that Gandasa culture, when all those films are coming, there comes this film which is like unbelievably fresh, and it gave one of the biggest actors of our country the break which any man could dream of, Humayun Saeed. And then that woman who made that film vanishes. And I'm like, why? How could you? Now my question to you is, and then I'll come to the answer which you asked, how could you stop making films after that? How could you do this to us, the industry? No, I think I was waiting कि ये वक्त आए. मुझे एहसास हो गया था कि ये मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा. ये जो रास्ता मैंने चुना है और या उसकी दागवेल डाली है या दिया जलाया अपने हिस्से का, इसको मुकम्मल तौर पे रोशन होने में और इसके सिनेमाज बने. तो ये जो ख्वाब देखा था ना, अब हो रहा है. नए इतने अमेजिंग सिनेमाज बन गए हैं, नए प्रोड्यूसर्स आ गए, नए डायरेक्टर्स आ गए, नए एक्टर्स आ गए. और so say it. I think कि अब लग रहा है मुझे कि I could be ready. Not could again. be. You were there when no one was there. Now everybody is there and you are not there. This doesn't make any sense. Actually, I was waiting for the right producer, because I want to concentrate as a director now. Exactly. क्योंकि I don't want to produce and direct at the same time. वो बहुत थका देने वाला काम. Taxing होगा. सही प्रोड्यूसर मिले, सही कहानी मिले, एक्टर्स तो हैं, एक्टर्स तो अमेजिंग हैं हमारे मुल्क में.
सही कहानी मिल जाए और मुझे पता चल जाए कि यही है। वो जो होता है ना, जैसे मुझे इंतहा में यकीन था ना कि ये कहानी सुनानी चाहिए। आई एम जस्ट वेटिंग कि वो वाली कहानी मुझे लड़ जाए और मैं कहूँ कि मेरे दिल को लगे और मैं कहूँ कि हाँ ये तो कहानी सुनानी है। Because I think it's about time. You should be there. I think I am maybe 2020. 2020 could be my year. Yes, Inshallah, it will be. So then I think I'm ready now. और जो मुझे करना था, जो जिम्मेदारियां थी, जिस तरह मैं चल रही थी, वो जो भी हो रहा था उस वक्त, I think उससे मैं अब निकल आई हूँ। Yeah, so that's what actually we all are waiting for. हाँ, me too. I'm also waiting कि मुझे कोई ऐसी कहानी मिल जाए और ऐसा मोमेंट आ जाए और मैं कहूँ यस, आमद हो जाए है ना? क्योंकि फिल्म बनानी है मुझे और एक म्यूजिकल बनानी है और मेरे दिमाग में बन रही है एक कि मुझे क्या करना है, कि ये करना नहीं, ये करना नहीं। You know, I'm waiting for actually साकिब्स बाजी। मैं वो फिल्म देख के फिर मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे क्या करना है। हाँ, होता है ना, आप एक इंस्पिरेशन मिलती है। एक वो होता है, that's true. And he has taken a bold step. Wish him all the best. Yes. No, I think he has an amazing director in him. वो बहुत talented बंदा है और मैं I am sort of hoping and praying for him. इंशाल्लाह बाजी does very well और फिर मैं भी इंशाल्लाह देखो, I don't know, maybe आपकी ज़बान मुबारक हो और हम वो कर पाए जो करना चाहते। नहीं, मैं तो I tell all my friends, कई तो मेरे दोस्त अभी जो फिल्म्स बना रहे हैं उनमें एक दो ऐसे हैं कि जो कि नहीं बना रहे थे, and people need that push actually. हाँ, बिल्कुल चाहिए होती है। हाँ। तो वो मैंने किया ऐसा and they ended up making it. So देखो, you never know, है ना? अच्छा, पीछे मुड़ के जब देखते हो तो कोई रिग्रेट्स है? चाहते हो कि कुछ बदल डालो पीछे मुड़ के, कि अगर दोबारा चांस मिले तो क्या करोगे? इन अ फिक्शन वर्ल्ड when I think दोबारा चांस मिले तो वो तो खैर बहुत मज़े की बातें आती हैं, बट इन रियलिटी since it's not gonna happen, so what's the point of looking back? I believe looking back would always, and thinking to change something would make you sad about the present. So I'd rather be happy and contented with the present. अगर फिक्शन में बात करूँ तो yes, I would want to काफ़ी टाइम बीच में वेस्ट किया मैंने in my 20s, all my 20s, the bad boy period. I would go back and I would just put some sense in my mind कि सीधे हो जाओ, तुम क्या कर रहे हो, concentrate more on your work and all and all ये बातें. But then again, whatever I am today, it's all because of that. Bad boy क्यों कहते हो, कि bad boy क्या होता है? I mean, ठीक है, एक streak थी destructive. Bad boy in the sense that not bad from the heart, like I've always been a good boy like that. Bad boy in the sense that you are a rebel. You don't believe in relationships. You don't believe कि यार आप एक लड़की को, वो भी जैसे मेरी बीवी को मैंने एक मुकाम दिया इज्जत का, उन 10 सालों में for me it was not there. I was probably the worst guy for any girl to come and have a relationship with. अच्छा, you call that a bad boy. कि I would. But don't you think कि वो instead of calling yourself a bad boy, don't you have a protective? आप अपने बारे में protective थे, आप डरते थे। Exactly. Protective. ये because अगर लोग डरते हैं रिलेशनशिप से, because वो जिम्मेदारी है। तो but वही बात है कि जिम्मेदारी, मैं सिर्फ बैड बॉय का एक लेबल दिया हुआ मैंने इसको. इट वाज जस्ट अ पीरियड क्योंकि बैड बॉय मींस अ फ्लर्ट. फ्लर्ट भी था मैं, आई एम श्योर. आई मीन आई मस्ट हैव बीन लाइक फ्लर्ट इन द सेंस, अगेन नॉट, दो किस्म के फ्लर्ट होते हैं मेरे ख्याल में भी. एक वो जो अगले को बता देते हैं यार आई एम फ्लर्टिंग सो टेक इट इजी. एक वो होता है जो पता भी नहीं चलने देता और वो ऐसे अंदर द स्मूथ टॉकर्स. आई वाज नॉट दैट काइंड ऑफ गाय, क्योंकि वो फिर डिसीविंग में चला जाता है. यू आर गिविंग अनदर आइडिया टू द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. वो कुछ और समझ रहा है, आप उसकी उस चीज़ का फ़ायदा उठा के वो कर रहे हैं. कभी झूठ बोला? ऑफ कोर्स, मैं को फरिश्ता थोड़ी, इंसान हूँ, क्यों नहीं बोलूँगा झूठ. पकड़े गए? पकड़ा भी गया हूँ. सज़ा मिली? सज़ा भी मिली. क्या किया था? एट डिफरेंट स्टेप्स, लाइक कॉलेज में, इन कैडेट कॉलेज और किस्म के थे. अपनी ड्यूटीज़ नहीं करते थे, पकड़े जाते थे तो रैगिंग होती थी. फिर
आगे वहाँ से कैसे निकले थे कैडेट कॉलेज? लाइक नहीं, पास आउट, अच्छा अच्छा। पास आउट हुआ FSC करके। और फिर दूसरे किस्म के झूठ, घर वालों के सामने एक और इम्प्रेशन था बहुत ही ये वो। फिर कहीं से बात उड़ती हुई आ गई, एक बेगम ने मेरी बता दी, तो वो मेरे बहन और वो लोग जो आज तक समझते रहे कि हमारा भाई तो इतना शरीफ है, जब मेरी बीवी ने मुंह खोला तो वो मुझे यूँ देख रहे थे कि नो इट कांट बी, एंड आई एम लाइक ओह माय गॉड, आई एम सो बस्टेड। तो स्केलेटन्स हैं कबर्ड में? Yes, exactly. And my wife knows them all now. Because when she was my friend in that zone, I told her everything about myself because I didn't want her to find anything later. So I told her everything. That if you want to make up your mind, you should know that this is what has been happening in my life. Now decide. So there are no surprises for her now. But for my family, there were like tons of surprises. And she never believed in like hiding. She's like, family should know everything. You know, he has been doing this and that. And they're like, no. And I'm like, damn. चोरी की है कभी? हाँ की है. क्या चुराया था? Oh, don't ask me that. Don't ask me. Please don't ask me that. बताओ क्या चुराया It's था? so embarrassing. No, I can't tell you. My folks are gonna get pissed. I have done something bad. I don't want to say, please. अच्छा। Yes. Let's skip it. कभी रिग्रेट करते हो कि ये क्या किया था? नहीं, मजा बड़ा आया था। Absolutely had a ball, but I can't disclose it because अगर पता चल गया तो मेरे घर वाले बहुत खिंचाएंगे। अम्मी के बटुए से पैसा चुराया था? Not Ammi, अब्बू के? not Abbu, but that's the fun part. I don't want to say anything. अच्छा। Don't क्या get it किया out from me. Don't get it out from me, please. अच्छा। Yeah. कभी बताओगे? कभी जब हिम्मत ये आएगी? ऑफ हो जाएगा तब नहीं बता। नहीं, वैसे हिम्मत कभी करोगे और जाके कहोगे कि मैंने ये किया? ओन अप करोगे? Yeah, I mean, हाँ? Is it heavy? कभी डिस्टर्ब it's करता not है? that heavy. हाँ। It's not emotionally heavy. It's just that you know my जो मेरा एक ट्रेंड चला आ रहा है, I'm sure if I tell, हाँ। तो and if कहीं I है। genuinely excuse कि यार I'm sorry I did that and all, they'll get a little upset but they'll get over it. ऐसी बात नहीं है. But I don't think I'm gonna say it here. I'll tell them in private, not in front of the world. Really? Yeah. दिल कर रहा है बताने? No, not here at all. वैसे इंसान कितने Obviously, once they see it, उनको पता I'll चल be telling जाएगा। them. I know you've put me on the spot now. So, oh God. कुछ जमा करते हो अभी भी? कोई है चीज़ें जो अच्छी लगती हैं जमा करना, खरीदना? जब पहले पैसे मिले थे क्या खरीदा था? सबसे पहले तो मैंने बैंक अकाउंट बनाया, मेरा अकाउंट ही नहीं था। I was like, what should I do with this? I need to make an account. I made that account. वो 3,000 रुपये का चेक था, मैंने वो अकाउंट में डाला और जब कैश निकाला तो वो जो एक ट्रेंड होता है कि पहली कमाई आप माँ को ला के देते हैं, तो आई टोल्ड माई मम कि मम ये दिस इज़ व्हाट आई वांट। सो तो मेरी मम ने खुद ही कहा कि गो स्पेंड इट। सो आई टुक इट एंड आई जस्ट हैड लाइक अपने दोस्तों को ले जाके हमने खाना शाना जो खाया। बेट तो 100 रुपये की और थी। दिस वाज द सेकंड टाइम ईद का प्ले। हाँ, तो उसका फिर हमने खाना वाना खाया एंड ऑल दैट। सो दैट्स आई स्पेंड विद माय फ्रेंड्स एक्चुअली। बाद में तो मैं व्हेन आई वाज स्टडीइंग आई वाज द ओनली वन इन माय एंटायर बैच जो कमाता था। मैं एक पूरा साल जट एंड बॉन्ड किया, तो मैं एवरी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे मैं कॉलेज जाता था। फ्राइडे को मैं डेवू में बैठता था, पिंडी से लाहौर आता था। सैटरडे मैं यहाँ शूट करता था, संडे को मैं वापस पिंडी जाता था। एक पूरा साल मैंने ये किया बिकॉज फिर मुझे शौक हो गया था, यू नो आई स्टार्टेड लाइकिंग इट। और मुझे समीना अहमद जो थी वो उस टाइम 20,000 रुपये देती थी। फॉर मी दैट वाज लाइक अ ट्रेजर पर मंथ। लाइक आई स्टॉप्ड आस्किंग मनी फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड यू नो आई सो। इम्पल्सिवली क्या खरीदते हो यूजुअली? पहले अपने आप बारे में सोचते हो या पहले तुम यू थिंक अबाउट कि नहीं मामा को या पापा को दे दूँ या फैमिली को दे दूँ? हमेशा से बैक इन द डेज इट वाज पेरेंट्स एंड ब्रदर एंड सिस्टर्स, नाउ इट्स वाइफ एंड किड्स। So I don't even do shopping for myself now. I've never done it. Whatever you see on me right now, it's all done by my wife. Each and everything. So you just give her all the money? I just said, तो क्या do it. फिर पॉकेट मनी लेते हो उससे वापस? I don't do any हिसाब। अपने लिए पैसे नहीं लेते या रख लेते हो? नहीं, मैं अपने लिए बस वो है, अगर मुझे चाहिए होंगे तो मैं ले लूँगा उसमें। उससे मांगते हो? It's बेगम से कहते हो कि यार थोड़े से पैसे दे दो। now the money is the card. हाँ। She has it, I have it.
you do whatever you want. If I want it, I'll take whatever I want. So we don't ask anything. I make sure that she has enough तो उसके सारे वो होते रहे काम. So it's like that now. तो और अपने लिए मैं वो यूज़ भी नहीं करता कार्ड. मैंने बताया ना कि मेरी शॉपिंग वो करती है. Everything, my clothes, my everything, it's her department. She does it because I have the worst sense of fashion a guy can have. Seriously, first I have no. अच्छा, तो ये क्या पहना हुआ है कान में? This is what she bought it for me, that you have to wear it. अच्छा. And this is the watch she got it for me. These everything, this thing. अच्छा. She styles me up, everything, you know. तो इसके पीछे कुछ है, कोई मन्नत? She likes it. अच्छा, she likes it. It will suit your personality. Go like this. I said okay. I don't question. I do have this thing sometimes कि यार ये थोड़ा over हो रहा है या वो हो रहा है. And then we come to a middle point. But she gets her way most of the time. So you know. So who does the saving? घर खरीदना या you know जो we do it combined, like together. हम अच्छा. साथ ही करते हैं because I tell उन चीज़ों में मेरा दिमाग ज़्यादा इस हिसाब से चलता है. So you know I discuss it with her and then we make a plan and I do the main thing. सारा कि यार ये यहाँ करना है वो वहाँ लेना है वो. But ये क्या I keep her along with myself. Do you forgive easily? Yeah, I do. हाँ. I do. माफी मांग लेते हो? Yes. मांग भी लेता हूँ और माफ कर भी देता हूँ. I don't have any enemies in my life. तो ईगो, मेल ईगो कहाँ है? है ही नहीं. I have zero ego. Let me tell you. Nobody should misuse it, okay? I have zero ego because that's how I am. Ego ना कभी relations में रखी ना दोस्ती में रखी. So and मैं जिस सेटअप से आया हूँ मिलिट्री बैकग्राउंड से, दोस्तों के साथ हम एक साथ रैगिंग होती थी, रगड़ा खाते थे, एक दूसरे का ब्लेम लेते थे. वो अपब्रिंगिंग समहाउ ईगो को हटा देती है बीच में से. आप अपने बारे में नहीं सोचते हैं. So आप समझते हो कि मर्द और औरत बराबर हैं? In many ways, I can't say they're equal, like exactly equal, but in so many ways, औरतें मर्दों से बहुत ऊपर है. You know, मुकाबला ही नहीं है. वो एक बहुत अच्छी बात है कि औरत को मर्द का काम करने के लिए नहीं बनाया गया. औरत को वो काम करने के लिए बनाया गया है जो मर्द कर ही नहीं सकता. You see? मर्द अपना काम कर रहा है जो उसने करना है, औरत अपना काम कर रही है. So there is no comparison. कुछ चीज़ें जो हैं वो औरतों की हैं, कुछ चीज़ें मर्दों की. तो ये how do you see this? ये जो दुनिया इतनी The women rights, the equality. नहीं वो उसकी बात नहीं. ये जो इतनी you know डिसफंक्शनल है, वायलेंस है, औरतों के राइट्स नहीं मिलते, उनको नहीं समझा जाता बराबर का इंसान. आप दोनों मियाँ बीवी इस पे बातचीत करते हो कि ये ऐसा क्यों है? मैं पर्सनली आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता हूँ. अपनी वाइफ का तो मैं नहीं बता सकूँगा. आई डू बिलीव के ये ज़्यादातर जो डिसफंक्शन हुआ है इस सिस्टम में, वो इस वजह से है कि इट इज़ द पावर इज़ अप फॉर ग्रैब्स. यू नो, हमेशा यही होता है. इट्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट द पावर एक्चुअली, आई बिलीव. अगर इस मुकाबले को ख़त्म कर दिया जाए ना, अगर ये जो कंपटीशन है, तो बहुत सारी चीज़ों में मर्द और औरत बराबर ही हैं. सब एक साथ काम कर रहे हैं. सिर्फ ये जो एक लाइन खींच दी गई है ना कि हु इज़ मोर सुपीरियर, दैट इज़ द कोर रीज़न जिसकी वजह से एक दूसरे से. ये किसने लाइन खींची? ओह, it's what I call the war factory of people. Like ये सोसाइटीज़ हैं, ये you know ग्रुप्स हैं लोगों के जिनके अपने ज़ाती मफाद हैं जो कि नहीं चाहेंगे. वो हर एक का अपना पर्सनल मोटिव होता है. You think it is patriarchal system? Yes, exactly. It's not एक आम आदमी. विदरशाही निज़ाम. Yes, एक आम आदमी कभी भी उसके पास है ही. मुझसे आप पूछेंगे, मैं कहूँगा यार let them do what they want. If they can do it, they should do it. अगर लड़की मोटरसाइकिल चला सकती है, चलाने दो यार उसको. Why not? ऐसा क्या उसमें वो है ना. तो लेकिन जब आप एक सिस्टम में जाते हैं तो फिर लोगों को वो होता है कि नहीं यार, अगर ये इतनी सारी शुरू हो गई तो फिर तो मसला हो जाएगा. Now this mindset creates the problem. अब वो उनका पीछे क्या. हम अपने मुल्क को कैसे सेफ बनाएंगे, अपने सिटीज़ को, ताकि मर्द और औरत दोनों आराम से काम पे जा सकें, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें? कभी ये सोचते हो कि अपने शहरों को हम सेफ कैसे बनाएं? या आप ये अपने लीडर चेंज करके, बिकॉज यू हैव अ डॉटर. यस, एग्जैक्टली. आप अपने लीडर्स चेंज करके नहीं बना सकते. लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, पुराने ये वाला अगले. इफ़ पीपल थिंक कि गवर्नमेंट चेंज होने से मसले सॉल्व हो जाएंगे, आई एम सॉरी टू से दे आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज. द ओनली वे you can change
the entire structure of the society is by educating them. That's all. इसके गिर्द आप जितना घूमते रहें, बात वही है. You educate them, they will know deep inside. At least 10 में से 6 लोग समझ जाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, 4 फिर भी नहीं समझेंगे. मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ठीक हो जाएगा, लेकिन कम से कम 10 में से 6 को पता चल जाएगा कि यार मैं गलत सोच रहा था. बेटी को पढ़ाओ, सिंपल सी बात है. एजुकेट उस किसान को, बेटी से पहले उस किसान को पढ़ाओ ताकि वो अपनी बेटी को पढ़ाए. फिर वो ये दिस हैज़ टू बी एजुकेशन. एजुकेशन को इतना ग्रास रूट पे ले जाके यार आप बिलियंस ऑफ रुपीस एवरी ईयर आप पता नहीं किन किन चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं यार. वाई? वही बात है, कोई सवाल कहते हैं आपको प्राइम मिनिस्टर बना दे आप क्या करेंगे. इट्स ईजियर सेड देन डन, बट बिलीव मी इफ आई एम इन पावर, मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी एक मुल्क की सालमियत और उसकी हिफाजत और वो सब के अलावा बात कर रहा हूँ मैं. एक चीज़ ज़रूर होगी जिसकी मैं समझता हूँ अभी भी कोई वैल्यू नहीं है, और वो एजुकेशन है. कहाँ है एजुकेशन? ग्रास रूट लेवल पे कोई एजुकेशन नहीं है. वो बेचारे जाहिल जो हैं उनकी नस्ल जाहिल ही जा रही है. वाई? स्टॉप इट एट सम पॉइंट. एंड क्योंकि उनका बुनियादी हक है. एग्जैक्टली. आप उनको इल्म दे दें, आपको उनको नौकरी देने की ज़रूरत नहीं, वो अपनी नौकरी खुद तलाश कर लेंगे. आपके 2 काम हल हो जाएंगे. यू नो, आप इल्म दे दें लड़की को तो उसके जो कल को जो वो अपने बच्चों की जो उसने सेहत की हिफाजत करनी है जिसकी वजह से वो नहीं कर पाती, इल्म की फुकदान की वजह से वो मर जाते हैं, तो कल को वो नहीं होगा. आपका लोड आपका हेल्थ सिस्टम सही होगा सिर्फ एजुकेशन की, बहुत सारी चीज़ें सही होगी. आपका दिल करता है कभी पॉलिटिक्स में जाने को? द पॉलिटिक्स आई हैव सीन उसमें तो नहीं करता, जो हमने देखी है उसमें. लेकिन तो आप सोचते नहीं है कि हर इंसान के होने से फ़र्क पड़ता है? या बट माई प्ली इज दैट अगर आप जाओगे पॉलिटिक्स में आपके वहाँ आपके वजूद से फ़र्क होगा. मैं आप बिल्कुल सही कह रही हैं. अगर मैं ये सोच के बैठ जाऊँ कि मेरा काम नहीं, तो फिर अगेन मैं भी वही हरकत कर रहा हूँ. मुझे भी वहाँ जाके ये जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, मुझे जो फोरम मिलेगा मुझे उस पर ये बात करनी चाहिए. जहाँ मैं जाऊँ, मैं 4 लोगों में बैठा हूँ, मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैं टीवी पे बैठा हूँ, या मैं पार्लियामेंट हाउस में बैठा हूँ, या मैं कहीं पे भी बैठा हूँ, नेशनल असेंबली में बैठा हूँ, मुझे ये बात करनी है. तो दिल चाहने की बात तो और है. आई मीन मुझे अगर कल को कोई बोले कि यार आपकी ये बातें हमने सुनी हैं, कैन यू प्लीज़ कम एंड से दीज थिंग्स हियर, आई विल डेफिनेटली गो एंड जस्ट स्पीक माई हार्ट आउट. बट ये कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है पाकिस्तान को बेहतर मुल्क बनाने में एजुकेशन, और उसके बाद वेल देन देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स. मैं तो आपको ये बात बताइए कि मैं ये समझता हूँ कि कोर प्रॉब्लम्स जो अगर आपकी हैं सोसाइटी में, जब अनरेस्ट नहीं होता ना समीना जी, वो कहते हैं जब लोग खुश होते हैं ना, जब लोग रिलैक्स होते हैं, तो फिर जुर्म भी कम होता है, चीज़ें प्रोग्रेस होती. जब आप सर्वाइवल का नहीं सोच रहे होते तो आप प्रोग्रेस का सोच रहे होते. जब आप सोच ही सर्वाइवल कर रहे हैं कि मैं यार जिंदा कैसे बचूंगा, तो आप तरक्की का कब सोचेंगे? सो टू प्रोग्रेस एज ए नेशन यू नीड टू सॉर्ट आउट द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ अ नॉर्मल मैन, ताकि वो अपनी प्रोग्रेस के बारे में सोचे. कि अगर कोई किसान है तो वो ये ना सोचे कि यार मेरी तो एक ही फसल पे ज़िंदगी का दाव लगा हुआ है, ये ख़राब होगी तो मेरी तो वो ज़मीन रहन पे है और वो मसला है और मैं तो ख़ुदकुशी कर लूँगा. बल्कि उसके हालात ऐसे होने चाहिए कि वो ये सोचे कि यार इसको मैंने डबल कैसे करना है अगले सीज़न में. यू सी, तो एजुकेशन, मेकिंग द लाइफ ईजी फॉर देम एट एवरी लेवल बाय गिविंग देम द बेसिक फैसिलिटीज़. यार मैंने कल एक पोस्ट किया अपने उस पर कि मुझे नहीं पता उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, बट मोबाइल पे टैक्स जो दोबारा लगाया है, मतलब कुछ 1.25 अरब रुपया डेली का अब टैक्स में जा रहा है यार. डेली का 1.25 अरब रुपया, यू नो, महीने का ये 30-35 अरब रुपया बनता है. आई मीन आप इसमें से एजुकेशन के लिए इतना सा भी नहीं स्पेयर कर सकते यार. वेयर इज ऑल दिस मनी गोइंग? कर्ज दें आप वापस, जो आपके सर पे आया हुआ है वो भी दें. मैं ये नहीं कह रहा, आप आर्म्स एंड एम्यूनेशंस खरीद के अपना डिफेंस भी टाइट रखें. ऑल दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट. थोड़ा सा तो पढ़ाई के लिए भी निकाल लो ना. थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा. चलो थोड़ा सा. वो बात तो यही हो रही है ना कि अगर आप इंसानों पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, मुल्क किस लिए लिया था? इंसानों के लिए लिया था ना. तो अगर वो जाहिलियत में रहेंगे तो फिर तो वो मुल्क क्यों लिया? वही क्राइम रहेगा, वही आजकल हर रोज आ रहा है, गलत टीके लग रहे हैं, लोग मर रहे हैं. यार गलत टीके क्यों लग रहे हैं? एजुकेशन ही नहीं है ना. किसी को भी उठा के आपने बना दिया मेल नर्स,
क्यों? क्वालिफिकेशन, अगर क्वालिफाइड नर्स होगा तो सही लगाएगा ना। मेरे अपने दोस्त हैं यार, उसकी बेटी का इंतकाल हो गया, नशवा, जिसका आजकल फेसबुक पर हर जगह चल रहा है। वो हमारे मीडिया के हैं, कैसर क्यू लिंक्स के एडिटर हैं बहुत, उनका पूरा वो क्यों इस अजाब से गुजरे हैं? क्योंकि एजुकेशन नहीं थी उस बंदे की। जो हॉस्पिटल चला रहा है उसकी एजुकेशन नहीं है, वो एक MA है, उन्होंने हॉस्पिटल में जो नर्स इंजेक्शन लगा रहा है उसकी एजुकेशन नहीं है। तो ये तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स का हल है, एजुकेशन, दैट्स ऑल। आप पढ़ लिख जाते हैं तो आप कम से कम यू एटलीस्ट यू नो हाउ टू सर्वाइव विद डिग्निटी यार। और सर्वाइव तो मैं गलत वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप पढ़ लिख जाते हैं तो आप रहते भी हैं और आप प्रोग्रेस का भी सोचते हैं साथ। कभी रोए हो? यस, अभी कल रोया। किस बात पे? आई एम अ वेरी इमोशनल गाय, आई डोंट क्राई इन फ्रंट ऑफ पीपल, बट मैं अकेले में रो पड़ता हूँ। तो मैं कल एक वो देख रहा था, एड देख रहा था, मैं रो पड़ा। आई क्राई लाइक दैट। सेंसिटिव, यस आई एम। नॉट इन फ्रंट ऑफ, इट्स वेरी हार्ड। अगर मैं, मेरी वाइफ बैठी हूँ साथ, वो ताक में रहती है हमेशा मेरे ना, तो कभी कोई ऐसी चीज़ आ जाए ना तो इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू कंट्रोल इन फ्रंट ऑफ लाइक पीपल। एंड शी लाइक, आर यू क्राइंग? No, you're, and I'm like, no, I'm not crying, yaar, come on, I mean, इसमें क्या cry? So I try to hide that I cry, but when I'm alone, then there was just an ad, a commercial for तो कोई भी छोटी सी चीज़ ऐसे ट्रिगर कर oh my सकती God, it instantly। और खुश किस बात पे होते हो बहुत? और क्या किया था अगर बहुत खुश हुए थे तो? What made you happy? Very happy? Well, lately most of my happiness is concerned with my kids now. Lately, back in the days तो और चीज़ें होती थी, कभी कुछ, but lately I'm saying जब से मेरा ये फेज शुरू हुआ है लाइफ का, so it's all about them। उन्हीं की चीज़ें होती हैं जो मुझे बड़ी खुश करती हैं। कभी वो कोई ऐसी अचीवमेंट कर देगा बेटा, उस दिन उसका जिम्नास्टिक्स का वो था एक, so when I went there and the way he did it, he made that bridge, he did the somersault, and I was very happy। I was like, I mean, the guy is good, I felt proud। So ये चीज़ें होती हैं। बेटी अभी she's shooting a commercial right now, my little daughter। अच्छा। तो I'm sure you like, मैं उसकी पिक्चर्स कुछ देखी अभी, मुझे मेरी वाइफ ने भेजी है। she's all pro, like I know what I'm doing। so ये चीज़ें खुशी देती हैं, लेकिन 3-3.5 साल की यार। बट so अब तो it's all about them, खुशी वहीं से मिलती है। सबसे छोटा है वो कोई ऐसी हरकत कर देगा, so it just कामयाबी क्या है for you? आपके लिए कामयाबी क्या है? नहीं, कामयाबी इज़, आई बिलीव एट अ सर्टन स्टेज तो मैं पैसा, शोहरत, दौलत, ठीक है, दैट्स इम्पॉर्टेंट, दैट्स ऑल्सो अ स्टैंडर्ड ऑफ हाउ सोसाइटी टेल्स यू कि आप कामयाब हैं। बट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कामयाबीज आई बिलीव, एक विच सोसाइटी टेल्स यू, एक विच योर ओन सेल्फ टेल्स यू। सो सोसाइटी ने तो जो मुझे बताना था मुझे पता है, दैट आई थिंक मोर और लेस आई हैव अचीव्ड व्हाटएवर देयर इज आउट देयर टू ग्रैब। But what's inside, that is I still have to get. And you know what that is? That is what I see my father right now. He is, mashallah, the most contented man I've seen in my life. उनको मैं चेहरे को देखता हूँ ना तो मुझे लगता है एक आदमी जो, जिसको कहते हैं चिल में नहीं होता, सुकून में। He's been a doctor all his life, army officer, retired colonel with dignity। फिर प्राइवेट प्रैक्टिस भी की। नाउ ही इज़ माशाल्लाह 70+। नाउ ही इज़ जस्ट एट होम एंड जस्ट सोशल मीडिया पे होते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंटरेक्टिंग विद अस, द फैमिली एंड एवरीथिंग। सो रीड हिज बुक्स, आई कीप सेंडिंग हिम हिज बुक। उनकी एक फरमाइश आती है 5-6 बुक्स की, आई बाय देम, आई सेंड देम, उनका वो चलता रहता है। एंड व्हेन आई गो, व्हेनेवर, अब जब मैं, क्योंकि वो वहाँ होते हैं, मैं यहाँ होता हूँ, व्हेन आई मीट हिम, आई टॉक टू हिम, आई टेल हिम, डैड, इफ़ I wish I could spend my later years the way you are. If I could do that, I will believe my whole life was a success. If at this stage, the way you are, I am. Itna chill aadmi, and I got to know why. My father has always been an ambitious man to a certain extent. He was never over ambitious. That is the key to be happy, to not be over ambitious. You will be restless, because then nothing is going to be enough for you। कभी जेलस हुए हो किसी से? आजकल तो अपने डैड से होता हूँ, इतने चिल क्यों? मैं कहता हूँ डैड मेरे सर पे मुसीबतें ही मुसीबत, like so much happening, so much you have to take along and look at you, and he's like
And he tells me, यार तुम लोगों ने अपनी ज़िंदगी ऐसे खुद कर ली. And he's right actually. So But आपकी besides नज़र में that, वही कामयाबी है. yes, that कामयाबी, the हाँ, inner peace when inner you peace. know that that's enough for me. That और नाकामी क्या है? उसी का उलट, like when you are struggling for it and it's not like you know it meeting your needs और आपको पूरा ही नहीं पड़ रहा है और आप अपने दिल को मारे जा रहे हैं, आप अंदर से ख़त्म हो रहे हैं, आपको लग रहा है, सोसाइटी कह रही है वाह this guy is working so much और अंदर से आप कह रहे हैं यार what the hell यार, that for me is नाकामी. And jealousy की जो आपने बात की, on other note, I'm not jealous of anyone as per, yeah, but I do look up to people who have made a good mark in their fields, be it anyone. जाके तारीफ कर देते हो लोगों की? Yes. अगर किसी का काम अच्छा लगे तो? Yeah, I always do that. Be it a junior, be it a senior, जिसका काम लग जाए, बोलता था जाके. फोन करके ढूंढते हो फ़ोन नंबर और डायल करके? Be very honest, not as such, but अगर कभी सामने आ जाए, अच्छा. then I don't hold my words back. But ये कि मैं इतना एक आध बार मैंने किया है, like you know, मैंने इमरान की तारीफ़ की इसके लिए स्पेशली कॉल करके, because I loved his work. पीछे भी जहाँ मुझे मौका मिलता है एक आध बार ऐसा मैंने ज़रूर किया, बट बाकी जो सामने मिलता है किसी का अच्छा चल रहा हो, विष्णुधन आबिस मिला मुझे तो आई प्रेज्ड हिम फॉर हिज हॉरर सीरियल विच ही वाज डूइंग. आई वाज एक्चुअली इम्प्रेस्ड. रेयरली यू नो आई गेट गुड हॉरर सीरियल डूइंग सो वेल, सो आई टोल्ड हिम यार गुड जॉब. तो इस तरह मैं कर देता हूँ. कभी डायरेक्शन में आओगे, प्रोडक्शन में आओगे? यूजुअली I have got a very good mind about for that. I've sat with my friends and I've initiated their projects and I give them inputs and everything. Wholly solely मैंने कभी नहीं किया. अच्छा. But I know I've got that thing in me. है कहीं So, कोई फ्यूचर का प्लान है Yes, कि अभी आप तो स्टोरीज ढूंढोगे, लिखवाओगे, I have खुद actually. प्रोड्यूस करोगे या डायरेक्ट करोगे? The point is that produce तो I don't know because I'm already into a lot of other businesses. Production itself is a full-time business, so you know you need to take time out for that. I can look after things and I can ask someone to you know make it for me. इस तरह का direction, yes I might, because the creative thing it you know वो हम उससे करीब होते हैं. Being an actor you're always close to the direction side because you see what's happening and you calculate your own things as well. है कभी है अंदर? Yes, बहुत है, but not right now because right now you know एक time है हर चीज़ का, so I'm focusing on the acting Just part. एक्टिंग में अब क्या महसूस होता है कि आप आ गए हो जहाँ आपने पहुँचना था, वहाँ पहुँच गए हो? No, I'm a very bad actor, Samina ji. Seriously, I'll be very honest to you. I don't know why people cast me and what I हैं? seriously. ये कितने सालों के बाद एहसास हुआ है कि आई एम वेरी बैड? Believe me, मैं आपको हर बता दफ़ा रहा हूँ, होता है? हर दफ़ा होता है कि and काम करके लगता है अच्छा कर लेता हूँ और यार कल की बात एक सीन करके निकला हूँ बाहर, सीन खत्म हो गया, डायरेक्टर ने कहा ओके, कमरे में आके अगले सीन की तैयारी कर रहा हूँ और पिछले सीन के डायलॉग दोबारा बोल रहा हूँ. Why? यार ये तो ऐसे बोलना चाहिए था. नो बट ये तो अच्छी बात है. Is- दैट मींस कि आप Indeed, बेहतर करना yeah, चाहते that's, काम के लिए अच्छा ही है हाँ. ऑब्वियसली. हो. मेरे साथ ये होता था बाय द वे. मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती थी. एक प्ले था, आई कैन रिलेट टू यू. हाँ एक प्ले था लंच विद लुबना. आई वॉज प्लेइंग रूही बानो इन इट. Okay. और मैंने सोचा कि ये क्या किया इतना लाउड इतना लाउड. उसका फिर एक हल निकाला. मैं अपना काम नहीं देखती. वेल मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी बेगम बिठा के मैं दिखा नहीं देती ना देखती. मुझे. मैं अब डायरेक्टर पे पूरा यकीन है. आपको अच्छा लगा है, अगर उसी वक्त एक टेक और करवा लूँगी. हाँ. लेकिन हाइंडसाइट पीछे देख के मुड़ के फिर रिग्रेट नहीं करूँ. मैं सेट पे लाइक जब सीन होके वो जमा हो जाते हैं ना स्क्रीन पे, मैं तो नहीं जाता देख. है ना? जिब्रान भाई देख लें आके, मैं स्क्रीन पे आएगा तो देख लूँगा, अभी क्या देखूँ. नहीं मगर आई थिंक उस वक्त देखना बेहतर है क्योंकि वो इम्प्रूव हो सकता है. हम पीटीवी में मैं ऐसा जितनी करते बार भी थे. देख लूँ, मैं आपको बताऊँ मुझे यही लगेगा कि यार फिर वही बात हो जाएगी ना. इफ द डायरेक्टर इज सेइंग इट्स गुड देन ओके यू नो योर थिंग. लेकिन फिर अगर डायरेक्टर पे एतमाद है आई एम अ वेरी डायरेक्टर्स एक्टर. तो बस फिर मत फिक्र किया करो. एब्सोल्युटली आई एम. वो तो एक पर्सनल वो है कि अपना काम देके बंदा कहता है अरे क्या कर रहा हूँ मैं. बट नहीं पर कोई तो काम होगा ना जिसमें ये लगा कि नहीं अब यार इतना भी बुरा नहीं. ये वो काम होता है जो लोग बताते हैं, फिर मुझे लगता है यार ये अच्छा हो गया. जैसे बट फिर देन व्हाट कीप्स यू गोइंग? हर दफ़ा फिर एक स्क्रिप्ट आती है तो उसे एक्सेप्ट कैसे कर लेते हो अगर सोचते हो कि मैं तो नहीं हूँ देखिए मैं ठीक? आपको सही बात बताऊं तो
कुछ प्रोजेक्ट्स आप इतनी मेहनत करते हैं, समहाउ वो चीज़ ही नहीं होती। कुछ प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, एक कई तो अब तो जाके ऐसा होता है, पहले तो मैं इतना सोचता ही नहीं था इस बारे में कि यार ये हिट होना है या ये फ्लॉप होना है या क्या होना है। बट लेटली अ कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स आई एक्चुअली गिव इन अ लॉट, लाइक मैंने अपना रिसर्च किया, कैरेक्टर्स बनाए, वो किया, डिडंट क्लिक फॉर वट एवर रीज़न। गुड डायरेक्टर्स, गुड राइटर्स, गुड एक्टर्स, डिडंट क्लिक। सम प्रोजेक्ट्स आई जस्ट डिड फॉर द सेक ऑफ इट कि यार टाइम है आजकल, 2 महीने फारिग हूँ, कोई प्रोजेक्ट भी नहीं है, चलो ये कर लेते हैं, फिर इसके बाद को अच्छा कर लेंगे। दैट प्रोजेक्ट क्लिक। सो व्हाट विल यू डू? द डायनामिक्स। और अच्छा, ये बात गलत है कि भाई जिसकी रेटिंग आ गई है तो वो हिट नहीं है, क्योंकि लोग बताते हैं आपको। तो जो रेटिंग आ रही होती थी, तो जब मैं बाहर जाता था तो लोग उसकी बात कर रहे होते थे, हालांकि वो ड्रामा नॉर्मल था, लेकिन उसी कैरेक्टर की बात कर रहे होते थे। तो कहीं उस कैरेक्टर की कोई बात समझ आ गई होगी उन्हें। इसलिए इट्स वेरी हार्ड टू टू डिसाइड कि क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। यू जस्ट गिव इन योर होल एवरी टाइम। कभी दिल किया सब कुछ छोड़ दूं और वापस डॉक्टर बन जाऊं? नहीं, डॉक्टर नहीं। इट्स टू मच पढ़ाई एंड आई कांट, आई मीन छोड़ने का बिल्कुल यस, बिकॉज स्पेशली इन दोज टाइम्स व्हेन यू डोंट गेट द वर्क यू वांट, देन यू लाइक यार ये क्या है। फिर मैं मेरे रेस्टोरेंट्स हैं, काम दूसरा एक बैकअप भी है मेरा, मैं वो कर लूँ। लेकिन देन दैट थिंग इनसाइड मी इज़ लाइक दैट रेस्टलेस सोल इनसाइड मी इज़ लाइक 4 दिन फालतू बैठ के उसके बाद बंदा कहता है चलो भाई यू कांट डू दैट, गो डू सम वर्क। जिंदगी क्या है? जिंदगी, ओके, दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन समीना जी, इट्स अ ह्यूज क्वेश्चन। जिंदगी, यू नो, जिंदगी आई थिंक it's a transition. There are 3 lives, like I believe, you know, जैसे हम believe करते हैं कि I will be living 3 lives, and actually lives like lifetimes की बात कर रहा हूँ मैं। Before I was born, I spent a lifetime inside, you know, my mother's womb. That was a lifetime. वो एक पूरा साइकिल था, फ्रॉम बर्थ from start till end. That was From one life. inception to birth. To birth. That was one entire life in which I believe, I think that this is what my world is. This is where I'm going to live forever. This is how it is. That finished. किसी में तैरता रहूँ. तैरता रहूँगा. Exactly. That is my life. And for me, that was the universe. That was the world and everything. That was the sun. That was the moon. Without asking me, somebody finished it and brought me into this world. Now this life started. Now again, उसी तरह ये भी एक स्टार्ट हो रही है और ये भी कहीं जाके एंड हो जाएगी. ठीक है? Without asking me, this will be ended. Okay, they're not gonna ask me जैसे हुआ नहीं. यहाँ भी पूछेंगे भी नहीं. Stop, full stop, finish. Then there'll be another one, which we have heard. जैसे मुझे वहाँ इसका नहीं पता था, मुझे यहाँ उसका नहीं पता. But उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि वहाँ मुझे इसका नहीं पता था, यहाँ मुझे उसके बारे में बताया गया है. Though I don't know what's gonna happen there, but बताया गया है कैसा. So this is gonna finish and that is gonna start. What happens after that, I have absolutely no clue. So वो जो next है, जिसे मौत कहते हैं, Yeah. वो क्या है? That is the end of that phase. जैसे वो end हो गया, ये end हो गया, फिर तीसरा शुरू हो जाएगा. The afterlife. You know? डर नहीं लगता? कभी सोचते हो बैठ के कि ये क्या है, ये इतनी? सी वहाँ पे आई वॉज नॉट लूजिंग एनीथिंग, तो मुझे कोई डर नहीं था. मैं अकेला था उस लाइफ में, यहाँ आ गया. यहाँ पे डर सिर्फ लोगों को लूज कर. मुझे आई स्वेयर इस लाइफ से अगली लाइफ में जाने का सिर्फ एक वो होता है, यू नो, लीविंग द पीपल बिहाइंड. वरना फिजिकली या उससे कोई वो डर या वो कॉन्सेप्ट नहीं है. एंड समहाउ आई एम स्पिरिचुअली वेरी कनेक्टेड, यू नो, टू अल्लाह. तो मुझे एक ये भी बड़ा पक्का यकीन है कि a lot of good things are going to happen to me after that. I have a very firm belief in that. In spite of whatever I've done in my life, I'll have a smooth sail ahead. I know that. I don't know why. I'm wrong or right, I don't know. But I have this thing in me. से आगे relax होगा काम मेरा. The only regret, so मुझे डर नहीं है कि यार वहाँ क्या होगा. No. वहाँ अच्छा होगा.
the regret is that the people I'm going to leave behind, that's all. So, but then I won't know. I know this now. When I'll be transferred there, then something else will be happening. So, ironically, suffer वो लोग करेंगे जो पीछे रह जाएंगे. You know, जब जाता है जो तो वो एक बड़ी मज़ेदार एक कोटेशन है कि जो जाने वाला होता है और जो स्टूपिड होता है वो सफ़र नहीं करते हैं, लेकिन उनके आसपास के लोग सफ़र करते हैं. You know, if you're sitting with a stupid person, you will suffer, not him, because he's a stupid guy. तो इसी तरह जो जाता है वो तो नहीं करता, लेकिन पीछे रह जाने वाला. That's the only problem I have in this transition. Otherwise तो I am quite looking forward. अगली transition क्या होगी देखते हैं. It's gonna be fun. What I've read is very awesome. You know what we know, the हूर and all. So अच्छा हूरों का सोचते हो? Why not? You know, I mean, नॉलेज का नहीं सोचते कि एक ऐसी जगह होगी. मैंने ये नहीं कहा सिर्फ हूरों का सोचता हूँ. नॉलेज होगी और बागात होंगे. मैंने वो फलों का भी सोचा जिसके हर बाइट में एक डिफरेंट जायका होगा. एवरी एस्पेक्ट, यू नो. लेकिन ये कि तो हूर इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट. व्हाई नॉट? यू नो. अबे तो मौलाना साहब ने ऐसी थोड़ा वो भी कर दिया कि वो 70-72 कोई हूर नहीं है, वो बीवी है, वही हूर है. सो आई वाज लाइक रियली myth buster. But you know why? I think you have a wonderful wife. Exactly, and she's gonna be like more divine there. So that's what they say. You know, she's already very divine. You're very divine. So you know. Thank you so much. Oh, my pleasure. My जिब्रान, pleasure. बहुत मज़ा आया. Absolutely. And I wish you a wonderful life, a beautiful life with your wife and your beautiful children. Thank you so much. And I also wish you what you're looking for and wishing for is peace within. Absolutely, and your film. Oh yes, That has to inshallah. happen. Thank you. You're Thank you welcome. for coming on Thank the you so show. much. Thank My you. pleasure.